ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 2 दिसंबर का दिन और अगर आज के मार्केट की बात करें तो एक सस्टेनेबल तेज़ी आज देखने के लिए मिली और काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी दिनों बाद फाइनली एक आज मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी का जो सेटलमेंट है वो थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए दिखाई दिया है। यानी वॉलेटिलिटी थोड़ी सी आज कूल ऑफ होते हुए दिखाई दी, क्योंकि अगर आज ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको कोई बहुत बड़ा स्विंग देखने नहीं मिला। बीच में एक आध स्विंग ज़रूर आए थे, लेकिन बहुत मामूली से हम कह सकते हैं, कोई बहुत एग्रेसिव स्विंग नहीं आया था। बैंक निफ्टी कंप्लीटली फ्लैट था थ्रू आउट द डे और क्लोजिंग भी लगभग फ्लैट ही देखने के लिए मिल रही है। लेकिन क्लोजिंग दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी की काफ़ी अच्छी हुई है, तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल हो गया? तो देखिए, जिस तरीके का आज का ट्रेंड रहा है, वॉलेटिलिटी जिस तरीके से सेटल हुई है, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि हो सकता है कि इस एक्सपायरी के बाद में वॉलेटिलिटी सेटल हो जाए, तो आपको आज की एक्सपायरी ही एक वॉलेटिलिटी को कम्प्लीटली कूल ऑफ करते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि दोनों तरफ के लेवल्स नहीं मिले। साथ में स्टॉक्स में भी सस्टेनेबल मूवमेंट दिखाई दिया। हर तरीके से अगर मैं कहूँ तो मुझे तो ठीक लग रहा है मार्केट, बिल्कुल कोई ऐसी समस्या वाली चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि अब इमीडिएटली गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मेजर न्यूज़ जो है वो ऑलरेडी इन है, डिस्काउंटेड हो चुकी है। उसका रिएक्शन ओवर रिएक्शन दोनों ही आपको देखने के लिए मिल गया है। अब हो सकता है कि आगे के डेवलपमेंट के बाद में फिर से फॉलो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका हो सकता है, आप अगर पिछले कुछ रिकॉर्ड्स देखें तो सेकेंड वेव में भी डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई थी, उसमें भी आप अगर देखेंगे तो मार्केट अभी जाते हुए दिखाई दिया था। और फिर से अगर मान लीजिए थर्ड वेव या फिर से ये वायरस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अगर फैलता है या कुछ भी होता है, तो हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट करें, क्योंकि फिर से मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो आ सकती है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन भी मार्केट को है, क्योंकि अगर जिस तरीके से लास्ट 2 बार में 2 वेव्स में, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव दोनों में जिस तरीके से लिक्विडिटी का फ्लो था, हो सकता है कि बाकी सारे बैंकों को या सेंट्रल बैंकों को अपना जो अनाउंसमेंट्स है लिक्विडिटी क्रंच करने का, हो सकता है डिले करना पड़े। इंटरेस्ट रेट कट्स और नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेटली उसे और डिले किया जाएगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हो सकती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वैसा अभी इमीडिएट नहीं है। हो सकता है वापस हायर लेवल से फॉल हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई गारंटी भी नहीं है, और होना ही चाहिए। जब तक अच्छा करेक्शन नहीं आएगा तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा और अच्छे लेवल्स पे प्राइस नहीं मिलेंगे। हालांकि अभी के फॉल में भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल था, काफ़ी सारे स्टॉक्स अवेलेबल थे, काफ़ी अच्छा रिवर्सल भी देखने मिला। लेकिन ओवरऑल वॉलेटिलिटी सेटल हो रही है, ये काफ़ी अच्छी बात दिखाई दे रही है। करंटली मैं अगर देखूं तो आप देखेंगे नीचे में रिजेक्शन था, उसके बाद में फिर से ऊपर में रिजेक्शन हुआ, लेकिन इसने अपने आप को होल्ड किया और एक रिवर्सल के संकेत आज दिए हैं। कैंडल आज बहुत ही एब्सोल्यूट है, यानी क्लियर कट पैटर्न है, कहीं पे भी आपको वॉलेटिलिटी देखने नहीं मिली, ये एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले बुलिश लेवल्स की बात करेंगे। अभी आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि फिर से ओमिक्रॉन के 2 केसेस इंडिया में आए हैं। मेरे हिसाब से उसका कोई बहुत बड़ा रिएक्शन ओवर रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल यूएस में था, एक बार ब्लड बाथ होते हुए नज़र आया और आज फिर से ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स वापस ऊपर में अपसाइड आपको देखने के लिए मिली। तो मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी रह सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली डाउनसाइड देखने मिलेगी ऐसा नहीं है। इसलिए मेरे को लगता है कि कल बुलिश लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। बुलिश लेवल्स की अगर बात करें तो 17,600 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है। हर 200 पॉइंट में अपसाइड में रेजिस्टेंस है 17,600, 17,800, 18,000 पे। और अभी इमीडिएट छोटा सा रेजिस्टेंस है 17,451, इसके ऊपर खुलता है तो 17,600 तो डेफिनेटली जाता हुआ आपको नज़र आएगा। सपोर्ट्स की अगर बात करेंगे तो करंटली 17,400 की क्लोजिंग है। सपोर्ट इमीडिएट अगर सपोर्ट देखा जाए तो 17,300 एक इसका एक छोटा सा सपोर्ट नज़र आता है, अदरवाइज बड़ा सपोर्ट 17,200 के आसपास ही है। तो अगर मैं बुलिश लेवल्स की बात करूं तो 17,600 से लेकर 17,450, 400 ये मुझे एक बुलिश रेंज नज़र आती है। अगर मैं बेयरिश रेंज की बात करूं कि अगर इमीडिएटली कल आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने मिले तो क्या हो सकता है? गैप डाउन के केस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 17,300 का लेवल होल्ड हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इसलिए बेयरिश लेवल 17,450 से लेकर 17,300 के देखने मिलेंगे। साइडवेज रेंज भी लगभग आपको इसी रेंज में देखने मिलेगी, 17,300 से 17,450 के बीच में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी कंटिन्यूसली हायर लेवल से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। परफेक्ट लेवल जो था एकदम 200 SMA का, यहीं पे इसने सपोर्ट लिया है। और अगर आप देखेंगे तो 35,396 जो हमने बनाया था यहाँ पे एक लेवल, इसी को इसने जस्ट टच करके वापस तुरंत ऊपर आ रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है 37,100 के आसपास। इसलिए बुलिश लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो इमीडिएटली बुलिश लेवल्स आपको मिल रहे हैं 36,450 से लेकर ऊपर में 37,100 इसी रेंज में।
बेयरिश लेवल की अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ से मान लीजिए गिरावट होती है तो क्या हो सकता है। देखिए गिरावट के केस में 36,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, इसलिए 36,000 से लेकर 36,500 ये आपके लिए बेयरिश लेवल्स। साइडवेज रेंज की अगर मैं बात करूं कि अगर छोटे से रेंज में ट्रेड करता है तो लगभग आज के हाई और लो को ही आप अपनी रेंज मान के चलें, यानी 36,150 से लेकर ऊपर में 36,550 तक ये आपके लिए एक साइडवेज रेंज का काम करेगी। अदरवाइज बेयरिश लेवल 36,000 से लेकर ऊपर में 36,500, बुलिश लेवल 36,450 से लेकर 37,100 तक। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। अगर बात करें इंडाइसेस की तो सारे इंडाइसेस आप देखेंगे कि सब ग्रीन में देखने मिल रहे हैं। साथ में कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है कि तेज़ी हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे विक्स काफ़ी ज़्यादा आज गिरते हुए नजर आया, यानी 7% गिरते हुए नजर आया, यानी ये जो कूल ऑफ है साथ में तेज़ी है, बहुत ही सस्टेनेबल तेज़ी। और क्लियरली सिर्फ और सिर्फ विक्स के कारण मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि एक सस्टेनेबल अपसाइड मूवमेंट 17,800 तक देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम ओवरऑल बाकी सारे सेक्टर्स को भी देखें तो सारे सेक्टर्स ने अच्छा ही परफॉर्म किया है आज। अगर ओवरऑल आप देखेंगे कोई भी सेक्टर लाल निशान में नहीं है। डेफिनेटली अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल रही है थोड़ी सी बैंक से, तो ये आपको अभी भी देखने मिल सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोविड का इशू जो है वो बैंक को ही आता है। इसलिए बैंक्स में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। बाकी अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग में, आपको आईटी स्टॉक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रियलिटी स्टॉक्स के अंदर में थोड़ा बहुत यहाँ पे भी प्रेशर रह सकता है, बट ओवरऑल बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ओवरऑल सिनेरियो बना हुआ है काफ़ी अच्छा है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी थी और बहुत ही अच्छी शानदार तेज़ी थी। कल हमने ओब्वियसली एक जिस तरीके से ट्रेंड देखा था उस हिसाब से वोलेटिलिटी लग रहा था कि हो सकता है एक्सपायरी के बाद कूल ऑफ होगी, आज आपको देखने मिलेगी, लेकिन आज ही होते हुए नज़र आए। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले नेक्स्ट 2 से 3-4 सेशन में देखने मिलेगा। अगर हम ऑप्शन चेन को देखें निफ्टी के तो 17,100 पे शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल रही है, वहीं पे 17,350 पे लॉन्ग पोजीशन लॉन्ग बिल्टअप भी देखने के लिए मिल रहा है। 17,400 पे थोड़ा सा फाइटिंग दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप अपसाइड में देखेंगे तो बहुत एग्रेसिवली आज शॉर्ट्स इमीडिएटली नहीं बने, यानी कल एक गैप अप की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बन रही है। क्यूमुलेटिव पोजीशन में देखेंगे तो आपको पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव दिखाई देगा, यानी कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है। बुल्स वापस क्लियरली चार्ज में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत जन का ये क्वेश्चन है कि क्या ये बुल ट्रैप हो सकता है, क्या फिर से आप तेज़ी के चक्कर में फंस सकते हैं। देखिए जब था मैंने आपको क्लियर बताया और क्लियर आपको वही ट्रेंड देखने मिला। अभी मुझे कहीं से भी कोई भी ऐसा साइन नहीं मिल रहा है कि ये आपको ट्रैप कर रहा है, क्योंकि जब भी ट्रैप करना होगा तो आपको वो एक बहुत बड़ी तेज़ी के बाद बहुत बड़ी गिरावट के बाद में बहुत तेज़ी एक साथ दिखाएंगे। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी के बाद में वॉलेटिलिटी शांत हुई है, स्टेबल हुआ है मार्केट, तो कहीं मुझे भी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। बाद में आप अगर एफआईआई के डेटा भी देखेंगे जो कि आ चुके हैं, मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे क्योंकि बहुत छोटे डेटा हैं और आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन जो डेटा आज मिला है मार्केट में, आज 900 करोड़ की बिकवाली करी, यानी काफ़ी समय बाद में आज बिकवाली कम करी है एफआईआईज ने, और वहीं डीआईएज ने 1350 करोड़ के खरीदी है। अगर आप लास्ट 2-3 दिन का ट्रेंड देखेंगे तो डीआईएज और एफआईआईज में ही लड़ाई चल रही थी। एफआईआईज बेचने पे उतारू थे और वहीं पे डीआईआईज बाई करने में थे, और मार्केट को सहारा डीआईआईज ने कंटिन्यूसली दिखा, और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि आपको एक अपसाइड टेम्पररी बाउंस जो है 17,800 तक देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें 36,500 क्लियरली एक फाइटिंग लेवल है। अपसाइड में इमीडिएटली कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इमीडिएट कल कोई भी गैप अप ओपनिंग 37,000 के पार ले जा सकती है। और वहीं पे अगर हम क्यूमुलेटिव पोजीशंस देखेंगे तो क्यूमुलेटिवली 36,500 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन 37,000 तक जाने के लिए मुझे लगता है कि ये बिल्टअप जो है वो काफ़ी है। ओवरऑल सिनेरियो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा ये ध्यान रखें, इसलिए बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा पोजीशंस ना बनाएं। जब भी मार्केट करेक्ट होगा तो बैंक निफ्टी सबसे पहले ज़्यादा गिरेगा, ये भी ध्यान रखें। इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स में आपके बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से आप कर सकते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपका नहीं होना चाहिए। फोकस करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, केमिकल स्टॉक्स में, यही मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगते हैं, क्योंकि फार्मा भी डायरेक्ट अगर कोर फार्मा देखें तो कभी भी परफॉर्म नहीं किया और वो शायद आगे भी कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोविड जैसी अपॉर्चुनिटी में ये अगर पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो आगे भी नहीं बना पाएंगे, दिक्कत होगी, उनको मार्जिन्स में प्रेशर रहेगा। इसलिए उसको प्ले करने के लिए आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो उसके एंसिलरी है, केमिकल्स है, एपीआईज है, उन सेक्टर पे आपको फोकस करना है। दीपक नाइट्रेट इस टाइप के कुछ जो कंपनियां हैं इस पर आपको फोकस करना चाहिए। वहीं पे
अगर ओवरऑल हम सेक्टर वाइज या ओवरऑल हम अगर रोटेशन वाइज देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप केमिकल्स में और ऑटो में फोकस करें, क्योंकि ऑटो भी काफ़ी बीटन डाउन है और हो सकता है धीरे धीरे वहाँ पर रिकवरी आते हुए आपको दिखाई दे। तो ऑटो स्टॉक्स के अंदर में इंफ्रा सेक्टर में भी आप फोकस कर सकते हैं। तो मुझे कुछ ये 3-4 सेक्टर ऐसे लगते हैं जिनके अंदर में आपको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। बाकी ओवरऑल मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए, यानी शॉर्ट टर्म भी वेरी शॉर्ट टर्म पोजिशनल बेसिस में या स्विंग बेसिस पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है, लेकिन ये ध्यान रखें 17,800 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे पोजीशंस एग्जिट कर लें। 17,600 पे भी आपको रिव्यू करना पड़ सकता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, 1:1, 1:2 का मैक्सिमम आपको मिलेगा, तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।